डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2, दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। पार्ट 2 में क्या है कि इट इज अ स्टोरी अबाउट पायलट जो कि अपने डैकोटा एरोप्लेन से इंग्लैंड जा रहा था फॉर ए हॉलीडे एंड ही वाज कॉट इन अ स्टॉर्म एंड हाउ ही सर्वाइव्ड फ्रॉम द स्टॉर्म एंड ही लैंडेड सेफली ऑन द एयरपोर्ट। तो आज का हमारा क्लास का एजेंडा होगा कि हम लोग देखेंगे कि पायलट was going to England and he was passing over the Paris and suddenly his flight was caught into a storm and how he get a help from the black aeroplane and finally he arrived at a destination and he find that there was no black aeroplane and at last we will do some practice question. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पायलट वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। जो पायलट था वो अपना डेकोटा एरोप्लेन फ्लाइट कर रहा था। तो क्या हुआ कि वो छुट्टियों के लिए अपने घर जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था अपने फैमिली के पास एंड वो रात का टाइम था, ऑलमोस्ट 1:30 AM ये हो रहा था और वो छुट्टी मनाने के लिए अपने घर इंग्लैंड जा रहा था। तो जो ये टाइम हो रहा था, आसमान में तारे थे, जो मैंने बताया टाइम 1:30 के आसपास, सुबह 1:30 इन द मिडनाइट का टाइम है। तो अब इसको पेरिस से क्या होता है कि उसको डायरेक्शन चाहिए है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है कि वो इंग्लैंड के लिए जा पाए। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करता है एंड वो रेडियो पे बात करता है एंड फाइनली वहां से वो डायरेक्शन जानने के बाद वो अपना प्लेन को उस डायरेक्शन में टर्न करता है एंड ही मेड हिज वे टुवर्ड्स इंग्लैंड। और जब जा रहा होता है इंग्लैंड की तरफ, वो क्या सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है एंड हैविंग अ ब्रेकफास्ट विद द फैमिली एंड दैट टू इन इंग्लैंड। वो इस सब के बारे में सोच रहा होता है और वो बहुत डिस्पिरेट होता है कि अब उसको घर जाना है, वो सबसे मिलेगा एंड विल हैव अ गुड ब्रेकफास्ट ओवर देयर। तो ये सोचते सोचते वो ऑलमोस्ट पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया था। सो पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड। देन सडनली क्या होता है, ही सॉ द क्लाउड, और वो क्लाउड देखता है। फिर जब वो अच्छे से देखता है तो वो क्या होता है, स्टॉर्म क्लाउड होता है, वो एक स्टॉर्म होता है। तो फ्लाइट वॉज कॉट इन ए स्टॉर्म। अब जब वो स्टॉर्म को देखता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो स्टॉर्म वाले जो क्लाउड है उसको ऊपर से फ्लाई कर दे और स्टॉर्म को पार कर जाए। दूसरा ऑप्शन कि वो जो स्टॉर्म है उसके साइड वाइज से होकर, लेफ्ट या राइट से होकर, उसको क्रॉस करके इंग्लैंड चले जाए। तीसरा ये हो सकता है कि वो अपने प्लेन को वापस मोड़े और पेरिस चले जाए। पर वो तीनों में से जो कोई नहीं कर पाता। क्यों? कि जो वो सोचता है कि मैं स्टॉर्म को ऊपर की तरफ से लेकर चला जाऊं, पर वो स्टॉर्म क्लाउड इतने बड़े होते हैं कि वो उसको ऊपर से नहीं जा सकता था। और साइड से जाने के लिए जो सोच सकता था, पर वो साइड से इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था। और वो जो पेरिस जाने का उसका ख्याल था कि वो बैक टू द पेरिस चला जाए, पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि ही वॉज सो डेस्परेट टू गो टू हिज होम एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि ही वेंट इन टू द स्टॉर्म। वो कंप्लीट डायरेक्टली स्टॉर्म में गया और सोचा कि मैं ऐसे सीधे सीधे निकल जाऊंगा। पर क्या हुआ, सडनली एवरीथिंग टर्न्स ब्लैक। कंप्लीट सब कुछ ब्लैक हो गया, कुछ दिख नहीं रहा था। सब तरफ बादल ही बादल थे, धूल था और उसकी जो प्लेन थी वो काफी बम्प हुआ, ऊपर नीचे हुआ, राउंड राउंड घूमने लगा एंड सारे डिवाइसेस धीरे धीरे करके फेल होने लगे। उसने कंपास को देखा, कंपास वाज कंप्लीटली, वो डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा था और जो उसका निडल होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, वो हमेशा क्या हुआ, वो राउंड राउंड घूम रहा था, मतलब वो फेल हो चुका था। उसने बहुत कोशिश किया पर वो कुछ नहीं हो रहा था, वो प्लेन कंप्लीटली घूम रहा था, बम्प कर रहा था। तो उसने सोचा पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाने के लिए। तो उसने पेरिस कंट्रोल रूम को आवाज दिया पर रेडियो भी खराब हो चुका था। अब क्या करे, ही वॉज लूजिंग हिज होप, क्योंकि जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका था, जो भी डिवाइसेस था, एंड ही वॉज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म। तो फिर क्या होता है कि उसको एक थोड़ी देर बाद एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। तो जो ब्लैक एरोप्लेन दिखता है
ही सीज द ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग बिसाइड हिज प्लेन। तो फाइनली उसको थोड़ा सा हिम्मत होता है कि चलो कोई तो है, मैं अकेला नहीं हूं इस स्टॉर्म में। जो स्ट्रेंज प्लेन पे जो पायलट होता है वो उसको हाथ हिला हिला के बोलता है कि फॉलो मी फॉलो मी। और ये बेचारा जो डेकोटा का जो पायलट होता है वो क्या करता है, इसके पास और कोई रास्ता तो है नहीं, तो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस अननोन फ्लाइट को, अननोन प्लेन को फॉलो करता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वो उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे जा रहा है। और अभी बस ऑलमोस्ट कुछ ही टाइम बच गए थे कि जितने देर में उसका फ्यूल जो था वो खत्म होने वाला था। फ्यूल वॉज अबाउट टू एंड। धीरे धीरे क्या हुआ, वो बादल हटने लगे और उसको क्या हुआ, जो एयरपोर्ट होता है जिस पे वो 2 स्ट्राइप्स ऑफ फ्लाइट होते हैं वो उसको दिखा। तो फाइनली उसको कुछ राहत आया एंड ही लैंडेड सेफली। वो अपने डेस्टिनेशन पर वो आ गया और उस अपने फ्लाइट को लैंड किया। जब वो लैंड किया तो आसपास देखा कि मेरे पीछे भी जो एक फ्लाइट था वो कहाँ रह गया। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसको सर्च कर रहा था कि वो लैंड क्यों नहीं किया, आसपास तो कहीं दिख नहीं रहा है। बट ही डिडंट फाइंड एनी ब्लैक एरोप्लेन। तब वो अपने वो प्लेन से बाहर आकर वो कंट्रोल रूम में पूछता है, जहाँ पर वो जो वुमेन रहती है उससे पूछता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहाँ है। तो वो जो औरत होती है वो उस पर सरप्राइजिंगली देखती है और वो हंसती है कि ब्लैक एरोप्लेन, उस स्टॉर्म में केवल बस आपका फ्लाइट ही था, इस स्टॉर्म में और कौन जाएगा, और कोई नहीं था। तो वो कंप्लीटली डिनाई करती है कि वैसा कोई प्लेन नहीं था, बस उस स्टॉर्म में आप ही थे। तो फिर ये जो पायलट होता है इसको काफी आश्चर्य होता है कि हाउ ही मेड हिमसेल्फ कम आउट सेफली फ्रॉम दैट स्टॉर्म। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पायलट गो इनटू द स्टॉर्म। तो मैं जैसे बताया, वो जब वो पेरिस से काफी आगे निकल चुका था तो उसको जो स्टॉर्म दिखा था, स्टॉर्म क्लाउड, उसके पास 3 ऑप्शन थे। क्या था, एक कि वो स्टॉर्म को ऊपर से चला जाए, या फिर वो स्टॉर्म के साइड से चला जाए, और या फिर वो क्या कर सकता था कि वो पेरिस वापस चला जाए। पर वो तीनों नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऊपर से वो जा नहीं सकता था क्योंकि जो क्लाउड था बहुत स्ट्रांग था, बहुत हाइट था उसका। साइड से नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था। और पेरिस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको वो काफी डेस्परेट था अपने घर जाने के लिए। सो ही फाइनली डिसाइडेड टू गो डायरेक्टली इनटू द स्टॉर्म। हु हेल्प द पायलट। ये तो इसका डायरेक्ट आंसर है कि द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट। बट यू हैव टू टेल इट बाय योर इमेजिनेशन कि तुम क्या सोचते हो कि हाउ द पायलट वाज सेव्ड। कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या था, वो पायलट का इमेजिनेशन था। ये इसमें आपको अपना इमेजिनेशन लिखना है। आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था, उस पायलट का स्ट्रेंथ था, उसका इमेजिनेशन था कि उसकी जो होप थी वो एक ब्लैक एरोप्लेन के फॉर्म में दिख रहा था। ठीक है, तो आप इसको लिखे, प्रैक्टिस करें, और जो भी डाउट हो एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।